प्रणाम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। देखिए, जिसका आपको इंतजार था आज उस मोमेंट्स को लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। मतलब आप बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलाओ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलाओ, दूसरी बुक चलाओ, दूसरी बुक चलाओ। तो आज मैं दूसरी बुक आपके सामने लेके आ गया हूं। बीएससी 6 सेम की है, कहने को 6 है, लेकिन ये दूसरी यूनिवर्सिटीज में दूसरे सेमेस्टर्स में भी बुक है, तो आप उसमें भी इसे कैरी ऑन कर सकते हो। बुक का नाम आपके सामने लिखा हुआ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये वाली बुक हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर सीबीवीबी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार है, बिल्कुल कट टू कट है। आपको दिखाना चाहूं तो अगर मिले तो ये रही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूरे कट टू कट। जो पहला ही टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी आपके सिलेबस में, ठीक, बिल्कुल जस्ट। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पूरा है। तीसरा टॉपिक सिलेबस में होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड, आप जाके सर्च कर लो सिलेबस में। फिर है मोबिलिटी, मतलब पूरा आपके। फिर है कंडक्टिविटी। पूरे नोट्स आपके अब हमारे पास प्रिपेयर है, लेकिन मैं आपको ये सब कराने से पहले डायरेक्टली मैं अगर फर्मी एनर्जी, होल डेंसिटी, वैलेंस डेंसिटी पे पहुंच जाऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मुझे बेसिक्स बताना है। हालांकि आप बेसिक्स एन टाइप, पी टाइप ये सब जानते हो, क्योंकि पहले बुक पहले सेमेस्टर में 4 में शायद या सेकंड में आ चुकी है बेसिक वे में। तो आज आपको एन टाइप, पी टाइप न बता के थोड़ा सा मैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और सेमीकंडक्टर्स के बेसिक्स की चर्चा करूंगा, ताकि आप लोगों को ये लेक्चर समझने में, लेक्चर सीरीज, क्योंकि इस बुक में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नई चीज बहुत सारी है। नई चीज वे है जो आपने कभी सोची नहीं, समझी नहीं। हालांकि इसका भी हम बेसिक्स पढ़ा चुके हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये बुक है, अब इसका नाम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ 6 सेमेस्टर के हिसाब से। तो हम जो आपसे चर्चा करते हैं, पहले तो चर्चा करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स के बारे में आप बेसिक्स ही जानते हो। कंडक्टर एक तो होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स। जानते हो इनके बारे में या नहीं जानते? यस नो बताया करो साथ में। देखो, हम एक छोटी सी स्क्रीन से जुड़ रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन बिल्कुल ऑफलाइन वाला होना चाहिए। मैं पूछूं तो बोला करो। घर वालों को ये लगना चाहिए हमारा लड़का या लड़की पागल हो गई, पता नहीं फोन में देख के क्या क्या बड़बड़ा रहा है। तो कंडक्टर आप जानते हो क्या होते हैं? वे जिनमें फ्लो ऑफ चार्ज हो, मतलब कंडक्टिविटी हो, जिनमें से करंट क्या करे, फ्लो कर जाए। ये वे होते हैं जिनमें फ्लो ना करे, ठीक। हमें ना कंडक्टर्स पढ़ना, ना हमें इंसुलेटर्स पढ़ना। इनके बीच में एक कड़ी आती है जिसे हम बोलते हैं, इनके बीच की कड़ी सेमीकंडक्टर्स। क्या आती है चांद मेरे? सेमीकंडक्टर्स। आपको इसका कलर अच्छा नहीं दिख रहा? चलो कलर मैं बदलने की कोशिश करता हूं। बैकग्राउंड लेते हैं। देखो, आप लोग कहते हो सर ब्लैक लो, ब्लैक लो, ब्लैक अच्छा लगेगा, लेकिन ब्लैक में बेटा रिफ्लेक्शन बहुत आता है। देखो, सामने का सब रिफ्लेक्शन आता है ब्लैक में। ब्लैक लगता सुंदर है, अच्छा लगता है, ब्लैक प्यारा लगता है, लेकिन देखो ब्लैक में रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। जो पुराना व्हाइट बोर्ड है ना, वो भी शो होता है, सब कुछ शो होता है इसमें। और जिस वजह से आपको देखने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से हम क्या रखते हैं, हम बैकग्राउंड ब्लैक नहीं रखते, थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं, आप बताओ कौन सा बैकग्राउंड? ये तो ज्यादा ग्रीनिश हो गया, यही ठीक है बैकग्राउंड है, या फिर ये वाला ठीक है, या फिर व्हाइट ही रखें, या एक क्रीमी रखें? चलो ये वाला बैकग्राउंड रखते हैं, ठीक है। इसमें कलर थोड़े से चमकेंगे। ये तो चमक रहा है कलर ब्लैक, देखते हैं। ब्लैक कलर चमक रहा है अच्छे से। अबे छो जा नलायको, ब्लैक कलर चमक रहा है अच्छे से। दूसरा कलर ब्लू लेके देखते हैं। देखें, ब्लू भी अच्छे से चमक रहा है, तो यही कलर रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने चर्चा कर रहे थे सेमीकंडक्टर की। किसकी? सेमीकंडक्टर। ना हमें कंडक्टर पढ़ना है, ना हमें इंसुलेटर पढ़ना है, हम चर्चा कर लेते हैं आपसे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या है?
तो आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द मैटर्स हुज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी 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 आप जानते हो, कंडक्टिविटी होता है चालकता। लाइज बिटवीन, लाई करती है किस किस के बीच में, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर, यानी कि वे पदार्थ जिनकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। जैसे एग्जांपल जो आप मुद्दतों से पढ़ते आ रहे हो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये सर और भी है बहुत सारे, लेकिन हम उसमें नहीं घुसेंगे। अगर आपको पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, या जाओ खुद भी खोपड़ी चलाए करो, गूगल पर टाइप करो सम एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक, मेनली सिलेबस में यही दो रहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखो अब आपको अगर थोड़ी सी भी आवर्त सारणी याद हो, सर याद है इधर होते थे 3 ग्रुप, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इधर भी होते थे 5 6 7, और बीच में होता था CSI GSN PB। याद है कुछ? शशि जी सुनाएंगी पोयम, इनसे पहले तीसरे नंबर का होता था और यहाँ पे 5वें नंबर का, ये चौथे नंबर पे आते थे। ठीक, तो सिलिकॉन जर्मेनियम के ऑक्टेट बाह्य अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। और यहाँ तीसरा आता था, तीसरा याद है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे हमारे सर याद कराते थे। यहाँ 5वां आता था, न्यूज़पेपर आज सब बिके, ऐसे याद है कुछ? इन्हें बोलते थे ट्राइवैलेंट और इन्हें बोलते थे पेंटावैलेंट। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं उतर रहा क्योंकि ये सब हम चर्चा कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर्स में, लेकिन आपको मोटा मोटा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं आगे की क्लासेस के लिए। अब आपको पता है अगर आप ट्राइवैलेंट मिलाते थे तो होल मिलता था, और पेंटावैलेंट मिलाते थे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलता था। तो आपको होल और इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए था। जैसे आपको बताऊं, जैसे मैंने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसमें मैंने एल्यूमिनियम मिला दिया, एल्यूमिनियम में कितने होते हैं? 3। तो बेटा यो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, यो इसके साथ, यो इसके साथ। इसे करने को कोई नहीं मिलता, जगह खाली रहती है, तो इसे क्या बोलते हैं? होल। और जब यहाँ पेंटावैलेंट में आते हैं, हमने फिर से सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। यहाँ पे हमने इस बार आर्सेनिक मिला दिया, यो 5वें नंबर पे है, इसमें 5 होंगे। ये रहा सिलिकॉन के खत्म। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो इसे एन टाइप बोलते हैं। होल होता है पॉजिटिव, इस पे चार्ज होता है इतना जितना एक प्रोटॉन पे होता है, तो इसे बोलते हैं पी टाइप। ये आपको एन टाइप, पी टाइप, ये सब मैं डिटेल में पहले चर्चा कर चुका हूं। अगर आपको चाहिए कि मुझे इस पे एक डेडिकेट वीडियो बताओ, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट, आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब क्या होता है, तो मुझे कमेंट करना, मैं डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। या मैंने पहले डिस्कशन किया हुआ है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट में भेज दूंगा, तो बताना जरूर अगर आपको ये सब जानना है। फिलहाल होल का और इलेक्ट्रॉन का आपको पता चल गया होगा बेसिक सी नॉलेज में। ठीक, अब हम आपसे चर्चा करते हैं, अरे यार चलो ठीक, बेसिक सी चर्चा आपसे हम करते हैं सीबी और वीबी की, क्योंकि बार बार आप सिलेबस देखोगे तो उसमें लिख रहा है होल डेंसिटी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी एनर्जी। अगर इनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे समझ पाओगे? मैं आपको एक सोडियम का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नहीं सर ये क्या बता रहे हो, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, आपके जहन में एक इमेज बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे सोडियम है 11Na, ठीक, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्या 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। 6 4 10 से 11। आपको पता है ऐसे कक्षाएं होती हैं, n बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसी होती है। तो आपको पता है पहली कक्षा 1s, दूसरी 2s, 2p 3s होती है।
कक्षाएं तो आगे तक भी होती है, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 0 4s0 3d0, आगे की सब खाली पड़ी होंगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में केवल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 11। तो ये सब खाली पड़ी हुई है। तो जब ये कक्षाएं आती है तो इन सब में तो क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ी सी भारी होती है, समझना, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये नीचे इकट्ठी हो जाती है और ये सब क्या है, ये सब है खाली। ये कहां पहुंच जाती है, ऊपर, समझना। ये सब नीचे आ गई, ये सब कहां पहुंच गई, ऊपर खाली वाली। तो हम ऐसे करते हैं टुडू 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 टुडू, और ये सब है वे जिनमें इलेक्ट्रॉन है, वजन की वजह से नीचे आ गई, और ये खाली वाली कहां पहुंच गई, ऊपर। ऐसे बनाते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हम कैसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे, अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे हम बनाते हैं। बुकों में भी बना देखा होगा। आज आपको एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं। अब आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये, इसकी कोई पेयरिंग नहीं हो रही, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, आपको पता है। हिंदी में बात करूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन सोडियम की एक होगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है। समझते हो ना थोड़ी बहुत बेसिक्स केमिस्ट्री। तो इसकी संयोजकता है क्योंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां है प्रेजेंट, नीचे वाले में। तो इस वजह से इसे बोला जाता है संयोजी कोश या संयोजी कक्ष, क्योंकि यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और संयोजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंस। तो इसका नाम हो गया वैलेंस बॉन्ड, वीबी। इसका कंडक्शन बैंड। सर इसका कंडक्शन क्यों, अरे कंडक्शन का मतलब होता है चालन। ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये चल के वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां, और जैसे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया, वहां उसे चलने को जगह मिल गई और करंट फ्लो हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली वहां पहुंच गया, सुनना, अगर वैलेंस बॉन्ड से आसानी से पहुंच गया, आसानी से कब पहुंचेगा, जब दोनों के बीच की दूरी कम हो, बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हो। मान लो ये आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा। ये होता है कंडक्टर में, किसमें, कंडक्टर में आसानी से करंट फ्लो बढ़ जाती है। इंसुलेटर में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड बहुत दूर होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है, बेचारा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं होता। सेमीकंडक्टर की बात करें भैया, ना ज्यादा दूर होता ना ज्यादा पास, पहुंच तो जाएगा लेकिन थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां एनर्जी दे के भी नहीं पहुंचता। तो समझ रहे हो कि वैलेंस बैंड का कॉन्सेप्ट, कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट, अगर ये एक दूसरे से दूर है तो इंसुलेटर है, थोड़ा पास है तो सेमीकंडक्टर है, और बिल्कुल पास है तो कंडक्टर है। ठीक, एनर्जी भी होती है, एनर्जी गैप भी होता है, इनके बीच में यो जो है इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। और जो बिल्कुल बीच में है, जहां इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की पॉसिबिलिटी आती हो, उसे बोलते हैं फर्मी लेवल। तो आप इसी लेवल की एनर्जी को फर्मी एनर्जी बोलते हैं। तो आज आपकी क्लास में देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये आपको लिखना नहीं है ना, ये आपके सिलेबस में कुछ मेंशन, आपके सिलेबस में कंडक्शन बैंड में होल की डेंसिटी निकाल लो। अब आपको होल ही नहीं पता, आपको कंडक्शन बैंड ही नहीं पता, तो डेंसिटी क्या कद्दू निकाल लोगे। अब आपको कंडक्शन बैंड भी पता चल गया, आपको वैलेंस बैंड भी पता चल गया, आपको फर्मी लेवल भी पता चल गया, तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, समझ गए। अब कल से हम इसके टॉपिक्स शुरू कर देंगे। आशा करता हूं आज को आपको बेसिक्स क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में पहले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।